Assalamu alaikum friends, myself Aftab Abbasi and this is ADAT Academy. Welcome to ADAT Academy. फ्रेंड्स, एडाट अकेडमी की जानिब से एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया गया है। ये लेक्चर सीरीज़ उन तमाम MCQ टाइप इम्तहानात के लिए हैं जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक MCQ टाइप इम्तहान देना पड़ता है। मतलब कि आपको एक एंट्री टेस्ट देनी पड़ती है जो कि एक MCQ टाइप इम्तहान होता है। तो ये लेक्चर सीरीज़ उन तमाम MCQ टाइप इम्तहानात में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का जो MCQ टाइप में हमारा पहला पोर्शन होगा वो होगा इस्लामियात के हम MCQs पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि MCQ टाइप जो टेस्ट होती है उसमें आपको 3 या फिर 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उनमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो 1 होता है। तो आपको वो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है, यानी कि आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शंस नहीं है वो तो कोई भी हो सकता है, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और हम उनमें जो वो करेक्ट ऑप्शन होता है हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसकी मदद से जो MCQ टाइप सवाल आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकें और टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस्लामियात का हमारा पहला क्वेश्चन है जी, हज्जतुल विदा टुक प्लेस इन। इसका मतलब है जी हज्जतुल विदा उसको कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार हज किया था तो उस हज के मौके पे उन्होंने खुतबा दिया था। तो क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा था इसलिए उसको हज्जतुल विदा कहते हैं। तो हज्जतुल विदा टुक प्लेस इन, यानी कि हज्जतुल विदा जो आखिरी हज था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, वो कौन से ईयर में वाक़ई हुआ था जी? उसका जवाब होगा 632 AD, यानी कि 632 AD। उसके बाद है जी, हाउ मेनी सूराज स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि कितनी सूराज हैं जो पैगंबर के नाम से शुरू होती हैं जी? इसका जवाब होगा 6 सूराज। उसके बाद है जी, व्हेन वाज हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बॉर्न, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे जी? इसका जवाब होगा 571 AD, यानी कि 571वां साल था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। उसके बाद है जी, ऑन वाट अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज़ ज़कात लेवीड, यानी कि आपके पास कितना सोना होगा तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, या फिर आपके पास कितनी चांदी होगी तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो इसका जवाब होगा जी 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड एंड 52.5 तोलाज ऑफ सिल्वर, यानी कि आपके पास अगर 52.5 तोलाज सिल्वर के होंगे तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी, और अगर आपके पास 7.5 तोलाज सोना होगा तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर, यानी कि जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें रजब महीने का कौन सा नंबर है जी? इसका जवाब होगा 7, क्योंकि आप जानते हैं कि रजब 7वां महीना होता है इसलिए इसका जवाब 7 होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा जी पाकिस्तान स्टडीज़ MCQs। हम पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs पढ़ेंगे जी। इसमें पहला सवाल होगा हमारा, व्हेन वाज कायद आज़म बॉर्न, यानी कि कायद आज़म कब पैदा हुए थे? इसका जवाब है जी 25 दिसंबर 1876, यानी कि इसका मतलब है जी ये साल था, आपको ये साल भी याद करना है कि आप यानी कायद आज़म कौन से ईयर में पैदा हुए थे और तारीख़ कौन सी थी, तो वो थी 25 दिसंबर। उसके बाद है जी, व्हेन डिड कायद आज़म डाई, इसका मतलब है जी कायद आज़म ने कब वफ़ात पाई थी? तो इसका जवाब है जी 11 सितंबर 1948, यानी 1948 का साल था और 11 सितंबर की तारीख़ थी। तो उस दिन कायद आज़म ने
वफ़ात पाई थी। उसके बाद है जी वेयर वाज कायद आज़म बॉर्न, यानी कि कायद आज़म कहाँ पैदा हुए थे। इसका जवाब है जी इन कराची, वो कराची में पैदा हुए थे। उसके बाद है जी व्हेन एंड वेयर डिड अल्लामा इकबाल प्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है जी अल्लामा इकबाल ने कब और कहाँ पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था। तो इसका जवाब है जी इन 1930, इस साल था 1930 का साल था, और वो जो मीटिंग हुई थी वो इलाहाबाद के शहर में हुई थी। इलाहाबाद में 1930 में अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930। इसका मतलब है जी जो 1930 में जो इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, उसकी सदारत किसने की थी उस मीटिंग की। तो इसका जवाब है जी अल्लामा इकबाल, उसकी सदारत अल्लामा इकबाल ने की थी। फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो साइंस MCQs, हम साइंस के MCQs डिस्कस करेंगे। जी पहला सवाल है व्हेन वाज इब्ने सीना बॉर्न, इब्ने सीना कब पैदा हुए थे। इसका जवाब होगा जी इन 980 AD, यानी कि इसका मतलब है जी वो ये साल था 980 का साल था, इसमें इब्ने सीना पैदा हुए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड इब्ने सीना डाई, इब्ने सीना कब वफ़ात पा गए। इसका जवाब होगा जी 1037 AD, इस साल 1037 का साल था, इसमें इब्ने सीना वफ़ात कर गए थे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, क्योंकि मैं सिंधी हूँ तो लाजमी है, मेरी लैंग्वेज इतनी उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरे उस लैंग्वेज पे मत जाएं, और मैं जो शेयर कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ उस पर ध्यान दें प्लीज़। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मेनी बुक्स डिड इब्ने सीना राइट, इब्ने सीना ने कितने किताब लिखे थे। फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा जी 230 बुक्स। इसका मतलब है जी अबाउट, इसका मतलब है जी उन्होंने तकरीबन इतने किताब लिखे थे, 230 किताब उन्होंने लिखे थे इब्ने सीना ने। विच 2 बुक्स ऑफ इब्ने सीना गॉट फेमस, इब्ने सीना के कौन से 2 किताब थे जो बहुत मशहूर हुए थे। तो इसका जवाब है जी पहला तो इसका किताब था कानून फिल तिब, जो कि बहुत मशहूर हुआ था, और इसके बाद कानून फिल तिब के अलावा एक और किताब था, वो था किताबुल शिफा। किताबुल शिफा एंड कानून फिल तिब, ये दोनों किताब इब्ने सीना ने लिखे थे, और ये दोनों किताब बहुत फेमस हुए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर वाज इब्ने सीना बॉर्न, इब्ने सीना कहाँ पैदा हुए थे। इसका जवाब है जी इन बुखारा, वो बुखारा के शहर में पैदा हुए थे। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के MCQs, जनरल नॉलेज के MCQs हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, चाइना का कैपिटल सिटी कौन सा है। आपको 3 या फिर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको उसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो बीजिंग, तो आपको बीजिंग को टिक करना है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, चाइना का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो बीजिंग। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की करेंसी कौन सी है, यान। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, बहुत से लोग समझते हैं कि चाइना में डॉलर चलता है, लेकिन ये सच नहीं है। चाइना की करेंसी, उसका नाम है जी यान, यान चाइना की करेंसी है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का कैपिटल सिटी कौन सा है, लंदन, लंदन इंग्लैंड का कैपिटल सिटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की करेंसी कौन सी है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो इंग्लैंड की करेंसी जब पूछा जाता है तो वो डॉलर को मार्क करते हैं, वो समझते हैं कि इंग्लैंड की करेंसी भी डॉलर होती है, लेकिन ये सच नहीं है। इंग्लैंड की करेंसी का नाम पाउंड है। तो
पाउंड इज़ द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, पाउंड इंग्लैंड की करेंसी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जी एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बहुत से लोग एक गलती करते हैं। वो क्या समझते हैं कि जो कि अमेरिका सुपर पावर कंट्री है तो वो अमेरिका को ही सिलेक्ट करते हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में लिखा है जी विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, यानी एरिया के लिहाज से आपको बताना है कि कौन सा मुल्क सबसे बड़ा है। तो इसका जवाब है जी रशिया, जिसको उर्दू या फिर सिंधी में हम रूस कहते हैं। रूस या फिर रशिया दुनिया का वो मुल्क है जिसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी एरिया है। तो ये मुल्क सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।